गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.1 का सर्कल। जो हम इसमें जो है गाइस हम 10.1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखिए, ये पूछ रहा है हमसे कि एक क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। इस तरीके से गाइस हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। बोला कितनी टेंजेंट्स इसमें हो सकती है। देखिए, लाइन जो होती है ना, टेंजेंट एक्चुअल में जब हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में टेंजेंट होती क्या है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने ए से डिनोट किया है। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और ये जो है इस सर्कल को टच करते हुए आगे जाती है। ठीक है, इसी सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक और लाइन खींची और ये जो है इस सर्कल को इस पॉइंट पर मतलब सर्कल को टच करते हुए आगे जाती है। तो दोस्तों, जब भी कोई लाइन, चाहे वो कितनी भी लाइन हो, अगर वो सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट एजिस पे टच कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम गाइस कहेंगे टेंजेंट। क्या कहेंगे गाइस, उसे हम कहेंगे टेंजेंट। और देखिए, ये हो गई। अब मैं अगर इसको इस तरीके से, एक टेंजेंट ये भी हो सकती है। ठीक है, ये इस तरीके से टच कर रही है। एक टेंजेंट ये भी हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल टेंजेंट्स कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पर कि एक सर्कल पर अनलिमिटेड जो टेंजेंट्स हैं वो ड्रॉ की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। सॉरी, अनलिमिटेड नहीं लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ये जो बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में गैप क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या आएगा, तो ये। ठीक है, और इसका ये हो जाएगा, इसका मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट्स में। मतलब एक टेंजेंट एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। ठीक है, तो ये, देखिए दूसरा दूसरा क्या दे रखा है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए, एक लाइन, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल बनाया हुआ है। देखिए, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ बना रहा हूँ, सॉरी। मैंने एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया और उसने बोला एक लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट। देखिए, एक लाइन मैंने इस तरीके से खींच दी और ये जो लाइन है इस सर्कल को टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो दो सर्कल को इस तरीके की जो लाइन होती है ना, उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट। ये ध्यान रखना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट। और ये फर्स्ट वाला, अच्छा फर्स्ट वाला तो भूल ही गए। फर्स्ट वाला केवल एक पॉइंट पर, केवल इंटर जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया है सीकेंड। और तीसरे की अगर बात करते हैं, देखिए तीसरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। बोला, उसने बोला है कि एक सर्कल, तो मैंने एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ किया और बोला उसने कि पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती है। तो देखिए गाइस, मैंने एक सर्कल टेंजेंट्स ये ड्रॉ की और एक मैंने जो टेंजेंट है ये ड्रॉ की। ये दोनों जो है पैरेलल टेंजेंट्स है। अच्छा, एक मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ गाइस। देखिए, आपको दिख रहा होगा, एक मैंने यहाँ से ड्रॉ की और दूसरा जो है मैंने यहाँ से टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं, तो टू पैरेलल लाइंस, इसमें क्या, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स। क्या हो जाएंगी, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, टू हो सकती हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये एक सर्कल हो गया और ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैंने ए से डिनोट किया। अब मान लो ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को ये जा रही है टच करती हुई, तो ये जो पॉइंट है जिसपे इसने टच किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे गाइस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये ध्यान रखना। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो फोर्थ का हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या हो जाएगा गाइस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आई होप गाइस आपको सारे फिल इन द ब्लैंक समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ टेंजेंट पी क्यू
at a point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm length PQ is। तो हमें PQ की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। और यहाँ पर इस ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ये जो रूट लिखा हुआ है, देखिए गाइस वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये इसका आंसर डी जो है वो है रूट में 119 ये है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला, एक सर्कल, तो मैं यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने आपको ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने माना ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की और ये टेंजेंट यहाँ पर पॉइंट पी पर जो है इसको टच किया। जिसने यहाँ पर जो जिस भी पॉइंट पे टच किया उस पॉइंट को क्या नाम दिया इसने, पी। अच्छा पी क्यू टेंजेंट थी, पी जब ये हो गया तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, क्यू हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा। इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। अच्छा ये और सेंटर से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं गाइस, उसे बोलते हैं रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से इस सेंटर ऑफ द सर्कल से ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस, ये देखिए अब मैं देखता हूँ ओ क्यू कितना दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है गाइस, 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, और रेडियस दे रखी है 5, और हमसे टेंजेंट मतलब क्यूपी की वैल्यू पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, क्यूपी बोल दो या फिर पी क्यू, बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो जीरो से मतलब ओ से पॉइंट पी पे ये यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा बनता है 90 डिग्री। कितना डिग्री का, ये 90 डिग्री। और जब भी किसी ट्राइंगल में एक अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वहां हम किसका यूज करते हैं गाइस, वहां यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर, देखिए मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है तो मैं केवल इतना ही लिखूंगा फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ लिखूंगा वाई पाइथागोरस थ्योरम, वाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो इसमें आप देख सकते हैं OQ जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो मैंने क्या लिखा, OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है, पाइथागोरस। OQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, तो 12 का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी दे रखी है, OP दे रखा है 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और प्लस PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो PQ का स्क्वायर एज इट इज। अच्छा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस PQ एज इट इज, PQ का स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए गाइस 8144, ये जो 25 है ये पॉजिटिव है, इक्वल के इस साइड आगे किसका हो जाएगा, इक्वल के इस साइड हो जाएगा माइनस का। और ये जो PQ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर हटा के हमने क्या किया, इस पे रूट लगा दिया। क्या लगा दिया गाइस, रूट लगा दिया। अब देखिए इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो 14 माइनस 5 कितना होगा, 14 माइनस 5 होगा 9, और 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। तो हमारा PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी रूट में 119। तो ये देखिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइंस। ठीक है, दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट। मतलब एक ऐसा सर्कल हमें ड्रॉ करना है। देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। एक ऐसा सर्कल हमें ड्रॉ करना है जिसमें एक टेंजेंट हो। तो टेंजेंट मैंने आपको बताया क्या होती है, टेंजेंट टेंजेंट क्या होती है, जो इसको टच करती हुई जाए। मैं यहाँ से टच करती हुई एक साइड मैंने खींच दी, देखिए देखिए ये मैंने यहाँ पर क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। दूसरा क्या था, दूसरा यहाँ पर एक सीकेंड। देखिए एक सीकेंड क्या हो जाएगी, एक सीकेंड, सीकेंड ये सीकेंड हो गई। सीकेंड क्या करता है, सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करता है। तो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट क्या हो गया ये। तो बस यही उसने पूछा था और ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यही हमसे उसने पूछा था। चलिए गाइस आपको समझ में आया होगा। देखिए
बस इतने ही हैं। तो चलिए, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी अपने बताइए। चलिए, धन्यवाद।